सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा। पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा। पढ़े सो पंडित हो। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति को जीवन का असली सार समझना है तो उसे प्रेम के 2.5 अक्षर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम ही जीवन का असली सार है। प्रेम का पाठ पढ़कर ही व्यक्ति पंडित बन सकता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरन भव भय दारुणम्। नवकंजलोचन कंजमुखकर, कंजपद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरन भव भय दारुणम्। कंदर्प गणित अमित छवि नव, नील नीरज सुंदरम। पटपीतमानहु तरित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरन भव भय दारुणम्। भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्यवंशनि कंदनम्। रघुनंद आनंद कंद, कौशल चंद्र दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरन भव भय दारुणम्। शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम्। आजानुभुज सरचाप धर, संग्राम चित खर दूषणम्।
दर्शनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरन भवभयदारुणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनम् मम हृदयकञ्जनिवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरन भवभयदारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपदकञ्जारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरन भवभयदारुणम् श्रीराम श्रीराम दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए कबीरा, तो दुख काहे को होए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए कबीरा, तो दुख काहे को होए। कबीर कहते हैं कि दुख में व्यक्ति हमेशा ईश्वर को याद करता है, सुख मिलते ही वो ईश्वर को भूल जाता है। कबीर मानते हैं कि जो ईश्वर को सुख में याद करता है, उसको दुख कभी हो ही नहीं सकता। सुनो कृष्ण प्यारे तुम्हारे सहारे, सुनो कृष्ण प्यारे तुम्हारे सहारे। ये जीवन की नैया लगी है किनारे। कोई रूप लेके दरस दिखाओ, कोई रूप लेके दरस दिखाओ। मैं करती हूँ विनती आंचल पसारे। सुनो श्याम प्यारे तुम्हारे सहारे। ये जीवन की नैया लगी है किनारे।
जहाँ थी जरूरत कान्हा वहीं पर मिले हो। ये जीवन डगर में संग संग चले हो। जहाँ थी जरूरत कान्हा वहीं पर मिले हो। मैं हार के जब भी टूटा हूँ भगवन, मैं हार के जब भी टूटा हूँ भगवन, मेरे साथ रोए हैं नैना तुम्हारे। सुनो श्याम प्यारे तुम्हारे सहारे, ये जीवन की नैया लगी है किनारे। ये इतनी चमक तो तुमसे है भगवन, ये भक्ति शक्ति भी तुम्हीं से है भगवन। ये इतनी चमक तो तुम्हीं से है भगवन, ये भक्ति शक्ति भी तुम्हीं से है भगवन। इतना दिया है कैसे संभालूं, इतना दिया है कैसे संभालूं। मेरे पास दौलत है नाम की तुम्हारे। सुनो श्याम प्यारे तुम्हारे सहारे, ये जीवन की नैया लगी है किनारे। कोई छब बना के तुमको रिझा लो, राधा बनूं या खुद को मीरा बना लो। कोई छब बना के तुमको रिझा लो, राधा बनूं या खुद को मीरा बना लो। कैसे मिलोगे कितना बता दो, कैसे मिलोगे कितना बता दो, नहीं तो ना छोड़ूंगी चरण तुम्हारे। सुनो कृष्ण प्यारे तुम्हारे सहारे, ये जीवन की नैया लगी है किनारे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम राम बोल राम राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बोल राम राम बोल राम राम, रघुपति राघव राजा राम। बोल राम राम बोल राम राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बोल राम राम बोल राम राम, रघुपति राघव राजा राम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। ओ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम राम बोल राम राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बोल राम राम बोल राम राम, रघुपति राघव राजा राम। बोल राम राम बोल राम राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बोल राम राम बोल राम राम, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम राम बोल राम राम जय रघुनंदन जय सिया राम। बोल राम राम बोल राम राम रघुपति राघव राजा राम। बोल राम राम बोल राम राम जय रघुनंदन जय सिया राम। बोल राम राम बोल राम राम रघुपति राघव राजा राम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। ओ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम राम बोल राम राम जय रघुनंदन जय सिया राम। बोल राम राम बोल राम राम रघुपति राघव राजा राम। बोल राम राम
राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सभी सुनने वालों का मैं शैलेंद्र भारती हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, देवताओं और दैत्यों का युद्ध उतना ही पुराना है जितना कि सृष्टि है। यानी कि जब से हमारी यह सृष्टि चलना आरंभ हुई तभी से एक शक्ति है जो हमें दैत्यों की ओर ले जाती है, और दूसरी शक्ति है जो हमें भक्ति की ओर अर्थात ईश्वर की ओर ले जाने के लिए मोटिवेट करती है। और यह अच्छे और बुराई की लड़ाई चिरकाल से चलती आई है। आने वाले समय तक यह चलती भी रहेगी। दैत्य बदलते रहते हैं पर उनकी शैली, उनके काम वही रहते हैं। इसी कारण से अंत में उनका नाश भी होता है। पुराणों की यही कहानियां हमें सिखाने की कोशिश करती हैं कि यदि हमारा बिहेवियर दैत्यों के जैसा होगा तो बुरा अंत निश्चित है। आज शिव पुराण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा लेकर के आया हूं। वो कथा जिसके बाद शिवजी त्रिपुरारी कहलाए। भारतीय शहरों में यदि आप नाम को देखें तो उनमें अधिकतर से आपको पुर शब्द मिलेगा। जी हां, यह कथा भी ऐसी ही एक त्रिपुर की है। त्रिपुर यानी के 3 नगर। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस कथा को। तारकासुर ने वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु केवल शिवजी के पुत्र के ही हाथों से हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु भी कहा था। तारकासुर को लगा था कि शिवजी तो अपनी समाधि में लीन हैं और वो अमर हो गया, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हां, उसकी निश्चित मृत्यु बस कुछ समय के लिए टल गई थी। शिवजी समाधि से बाहर आए, पार्वती जी के साथ उनका विवाह हुआ और उसके बाद उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ और उसी कार्तिकेय ने तारकासुर का वध भी किया। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। वो अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे। बदला लेने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी, शक्ति चाहिए थी, तो उसके लिए उन्होंने तप किया। तीनों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने भयंकर तप किया। ब्रह्मा जी को हार करके उनके सामने आना ही पड़ा। जब वर मांगने का समय आया तो सारे दैत्य धीरे धीरे चालाक हो गए थे, तो वो पहले से ही अमर होने का वर मांगते थे, जिसे ब्रह्मा जी कैंसिल कर देते थे। उसके बाद वो दैत्य कोई ऐसा विरला ही वर मांगते थे जिससे उन्हें ऐसा विश्वास हो जाता था कि वो अमर हो गए हैं, परंतु ऐसा कभी होता नहीं था। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने भी सबसे पहले ब्रह्मा जी से अमर होने का वर मांगा। फिर उसके बाद उन्होंने एक अनूठी बात कही। इन तीनों पुत्रों ने 3 नगरों का वरदान मांगा। ये तीनों चाहते थे कि ब्रह्मदेव उनके लिए 3 नगरों का निर्माण करवाएं। 3 ऐसे नगर जिनमें ये तीनों अलग अलग बैठकर पृथ्वी का आकाश मार्ग से 1000 साल तक भ्रमण कर सकें। फिर 1000 साल बाद तीनों जिस स्थान पर मिलें, तीनों मिलते ही एक नगर बन जाएं और त्रिपुर कहलाएं। वर का मांगना अभी समाप्त नहीं हुआ था। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने आगे कहा कि जो हमारे त्रिपुरों को एक ही बाण से नष्ट कर देगा वही हमारी मृत्यु का कारण भी बनेगा। पर इस एक बाण से नष्ट न होने की स्थिति में कोई और हमारा कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वर मिल चुका था। 3 नगरों का निर्माण हुआ, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। 1000 साल तक वो पहले तो आकाश से पृथ्वी का भ्रमण करना चाहते थे, तो इन 1000 सालों के लिए तो वो सुरक्षित हो ही गए। तीनों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने तीनों लोकों पर आक्रमण आरंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि तीनों मर तो सकते ही नहीं, इसलिए बस जीतते ही गए और तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सारे देवता परेशान होकर के शिवजी के पास गए।
शिवजी त्रिपुर का अंत करने के लिए तैयार हो गए। पर इतना आसान नहीं था ऐसा करना। दुनिया का सबसे पहले इंजीनियर अर्थात विश्वकर्मा जी उनके लिए एक स्पेशल रथ तैयार करके लाए। कहते हैं कि उस रथ में चंद्रमा और सूर्य पहिए हुए। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष और शेषनाग उसकी धनुष की प्रत्यंचा बने। इसका अर्थ यह है कि जो भी जिस भी तरह से इस महान युद्ध में अपना योगदान कर सकता था उसने किया। पूरी प्रिपरेशन के बाद भोलेनाथ त्रिपुर का नाश करने के लिए चल पड़े। दैत्यों में हाहाकार मच गया। वो जानते थे कि कौन आ रहा है और भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में विशेष यह था कि यह युद्ध केवल तभी जीता जा सकता था जब तीनों पर एक सीध में आकर त्रिपुर बने और उनका एक ही बाण से नाश हो। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली को यह पक्का विश्वास था कि ऐसा संभव नहीं है, पर उन्होंने भी वही गलती की जो न जाने कितने ही दैत्य और राक्षस करते आए थे। उन्होंने महादेव को कम आंकने की गलती की। एक क्षण ऐसा हुआ कि तीनों नगर एक सीध में आ गए। बस उसी क्षण में विद्युत की सी गति दिखाते हुए शिवजी ने बाण छोड़ दिया। बाण अचूक था। तीनों नगरों को भेदता हुआ अपने लक्ष्य के पार गया। तीनों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली मृत्यु को प्राप्त हुए। उसी महान युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में शिवजी को तीनों लोकों में त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा। दोस्तों, इस कहानी को अब आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। यही अच्छे और बुराई की लड़ाई तो चलती रहती है। आप ये सोचिए कि आपको इसमें से क्या मोटिवेट करता है। यदि आपको साथ देना हो तो आप किसका साथ देंगे, शिवजी का या दैत्यों का? तो जब आपने अपने जीवन में कुछ करना है, कोई भी काम या बिजनेस, जो कुछ भी करना हो, उसमें ऐसा ही सोचिए, क्योंकि झूठ का साथ देना या करप्ट प्रैक्टिसेस करना या उनको प्रमोट करना यानी कि दैत्यों को साथ देने की तरह है। यदि सच में ही अधिकतर लोग ऐसा सोचने लगें तो क्या यह जगत थोड़ा बेटर नहीं हो जाएगा? और जो ऐसा नहीं सोचते कि इस दुनिया में सच का साथ देना पॉसिबल नहीं, तो फिर वो ये भी जान लें कि जैसे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का हाल हुआ, वैसा ही उनके साथ भी हो सकता है। बस इसी सीख के साथ, इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं और फिर मिलता हूं दूसरी कहानी में। धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर अवतरे, रहे वो संत को संत। जिस समय प्रभु श्री राम, मां जानकी और लक्ष्मण भैया के साथ गंगा के तीर पर पहुंचते और केवट वहां नाव लेकर मिलता है। प्रभु कहते हैं गंगा पार करा दे। उस समय केवट कहने लगा, प्रभु नहीं, मैंने सुना आपके पांव में जादू है। बोले ऐसी क्या बात है? बोले नहीं भगवान, मेरा विश्वास झूठा नहीं हो सकता। और प्रभु आप तो जानते हैं, मेरी छोटी सी है नाव, तेरी जादू भरे पाव, वो डर लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरी जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं तो है नाव में।
पालू सारा परिवार, सुनो सुनो जी दातार, कैसे बिठाऊं तो है नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तेरी जादू भरे पाव, डर लागे मोहरा, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। जय श्री राम। ओ जी की बात मानो तो बिठाऊं, ओ जी तेरे चरणों की धूल हटाऊं, ओ प्रभु बात मानो तो बिठाऊं, तेरे चरणों की धूल हटाऊं, मेरा संशय हो जा दूर, मेरा संशय हो जा दूर, अगर तुमको है मंजूर, मेरी विनती है हुजूर, कैसे बिठाऊं तो है नाव में, वो मेरी छोटी सी है नाव, तेरी जादू भरे पाँव, डर लागे मोहरा, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। ओ जी चरी नामत सबको पिलाऊं, ओ जी तुम्हें फूलों की बेटी चढ़ाऊं, ओ प्रभु चरणामत सबको पिलाऊं, तुम्हें फूलों की बेटी चढ़ाऊं, ऐसा समय बार बार, ऐसा समय बार बार आता नहीं सरकार, सुनो प्राण आधार, कैसे बिठाऊं तो है नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तेरी जादू भरे पाँव, डर लागे मोहरा, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। केवट कहने लगा, है प्रभु ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, कितने भाग्य होते हैं उस इंसान के कि जिसके द्वार पर खुद प्रभु श्री राम चल कर आए। आज मेरा मौका है और मुझे मौके का फायदा उठाने दो प्रभु। कहने लगा केवट, ऐसा समय बार बार आता नहीं सरकार, ऐसा समय बार बार आता नहीं सरकार, सुनो सुनो जी आधार, कैसे बिठाऊं तो है नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तेरी जादू भरे पाँव, डर लागे मोहरा, कैसे बिठाऊं तो है नाव में।
बिठाऊं तो है नाव में, कैसे बिठाऊं तो है नाव में, हाँ कैसे बिठाऊं तो है नाव में। बोली सच्चिदानंद भगवान की।